डॉ भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, भारत के एक महान समाज सुधारक थे। वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और विधिवेत्ता भी थे। अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में सम्मानित हैं। डॉ अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के मोहाड़ा, तत्कालीन महू में था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी माता का नाम भीमाबाई था, इसलिए उनका परिवार महाराष्ट्र से था। यह उनके प्रारंभिक जीवन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अंबेडकर का जन्म एक दलित महार परिवार में हुआ था। उस समय दलित परिवार समाज में व्याप्त छुआछूत का शिकार था। दलितों को भेदभाव और सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता था। अंबेडकर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब दलितों के साथ अन्याय होता था। बचपन में अंबेडकर को स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भेदभाव उनकी शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी बाधा थी। इसके बावजूद अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी शिक्षा को बहुत महत्व दिया और इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अंबेडकर ने सभी बाधाओं को पार करते हुए अपनी शिक्षा जारी रखी। उनकी शिक्षा के प्रति लगन और उत्कृष्टता ने उन्हें एक महान नेता बनाया। अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने वहां से B.A की उपाधि हासिल की। यह उनकी उच्च शिक्षा की शुरुआत थी। उनकी शिक्षा ने उन्हें सामाजिक सुधारों के लिए तैयार किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका से मास्टर ऑफ आर्ट्स M.A की डिग्री हासिल की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD की उपाधि भी प्राप्त की। यह दर्शाता है कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय को चुना। कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक प्रतिष्ठित संस्थान है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कोलंबिया विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली को दर्शाती है। अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से D.Sc की उपाधि प्राप्त की। यह उपाधि उनके अकादमिक करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक प्रतिष्ठित संस्थान है। D.Sc उपाधि उच्च शिक्षा में एक उन्नत स्तर की डिग्री है। अंबेडकर की यह उपलब्धि उनके समर्पण और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। उन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। बैरिस्ट्री एक कानूनी पेशा है जिसमें वकालत और कानूनी सलाह शामिल है। लंदन बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इस पढ़ाई के माध्यम से कानूनी ज्ञान और कौशल प्राप्त किया जाता है। यह उन्हें कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करता है। बैरिस्टर के रूप में वे न्यायालयों में मामलों की पैरवी कर सकते हैं। अंबेडकर भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। उनकी शिक्षा ने उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अंबेडकर का योगदान भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। अंबेडकर ने अपने जीवन को समाज से छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भेदभाव और असमानता के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। उनका संघर्ष सामाजिक न्याय और समानता के लिए था। अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज के लिए अमूल्य है। दलित अधिकारों के लिए आंदोलन दलितों, महिलाओं और वंचित समाज के अधिकारों के लिए किए गए थे। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था। यह आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने दलितों और वंचितों के जीवन में सुधार लाने में मदद की। डॉ अंबेडकर भारतीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति का कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अंबेडकर ने समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने भारत के संविधान को मानव अधिकारों पर आधारित बनाया। संविधान में समानता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। स्वतंत्रता के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया। न्याय को संविधान का आधार बनाया गया। मानव अधिकारों, समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित संविधान। यह संविधान भारत के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्हें यह महत्वपूर्ण पद स्वतंत्रता के बाद मिला। कानून मंत्री के रूप में
उन्होंने देश के कानूनी ढांचे को आकार दिया। उनका योगदान भारतीय राजनीति और कानून के इतिहास में महत्वपूर्ण है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था। इस संगठन की स्थापना सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना था। यह संगठन बहिष्कृत लोगों के कल्याण के लिए काम करता था। इसने सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन की स्थापना एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक कदम था। अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना की। यह दलितों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संगठन का उद्देश्य दलित समुदाय को एकजुट करना था। यह उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाया गया था। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने दलितों के हितों की रक्षा के लिए काम किया। 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। यह धर्मांतरण लाखों अनुयायियों के साथ हुआ। अंबेडकर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इसने दलित समुदाय के लिए एक नई दिशा दिखाई। यह धर्मांतरण सामाजिक समानता और न्याय के लिए एक आंदोलन था। बौद्ध धर्म अपनाने से सामाजिक समानता का संदेश मिलता है। यह धर्म जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव को नकारता है। बौद्ध धर्म सभी मनुष्यों को समान मानता है। यह समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बौद्ध धर्म सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। इस धर्म का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करना है। डॉ. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई। डॉ. अंबेडकर एक महान समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनकी विरासत आज भी भारत को प्रेरित करती है। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान असाधारण सेवा और प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। अंबेडकर के विचारों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। उनके कार्यों ने सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर का योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण है। वे आज भी सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में सभी को समान अधिकार और अवसर मिलना। यह समानता का प्रतीक है, जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। इसलिए वे आज भी सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक माने जाते हैं। अंबेडकर की विरासत भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रेरित करती रहेगी। उनकी विचारधारा और कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। वे सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका योगदान भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान ने भारत को आधुनिक बनाने में मदद की। वे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनके विचारों और कार्यों ने भारत को एक नया दिशा दिया। वे आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे एक महान समाज सुधारक, न्यायविद और राजनीतिज्ञ थे। डॉ. अंबेडकर का जीवन और योगदान हमेशा प्रेरणादायक रहेगा।